तो अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं कर्ज। तो पहले कर्ज संबंधी नियम दिमाग में लाएं कि कर्ज का जो मुख्य भाव है वो है छठा। छठा भाव कर्ज का है और दूसरा भाव धन का है। तो कई बार व्यक्ति जो है मकान हेतु कर्ज लेता है, तब पहले तो ये देखें कि व्यक्ति को कर्ज मिलेगा भी या नहीं, उसके भाग्य में कर्ज लेना लिखा भी है कि नहीं। एक साधारण सा जो मैंने देखा है नियम वैदिक ज्योतिष का कि यदि किसी का शुक्र छठे भाव में हो, है ना, तो उसे कर्ज आसानी से मिलता है। जितने शुभ ग्रह यहाँ पर छठे भाव में आ जाएंगे उसको कर्ज लेने में आसानी होगी। जबकि शनि राहु केतु जैसे ग्रह आ जाएंगे तो कर्ज लेने में दिक्कत होगी या कर्ज मिल जाएगा तो चुकाने में दिक्कत होगी। तो कर्ज के लिए छठा भाव मुख्य होगा और इसका संबंध जब 2, 6, 11 से होगा तब कर्ज व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो जैसे यह एक चार्ट देखें आप, इसमें छठे भाव का उपस्वामी बुध है। तो बुध का संबंध 2, 6, 11 में से किसी से है क्या, ये देखें पहले। बुध का संबंध 2 से है। 2, हाँ, 5 से भी आ गया है ना। हमें तो जो मतलब का था भाव वो मिल गया, 2 भी है, 6 भी है ना, 9 भी है। ठीक है, तो हमें 6 मिल गया, यानी इस व्यक्ति को कर्ज मिल सकता है। अब जनरली जब कभी कोई प्रश्न आता है कि भाई मकान के लिए कर्ज लेना है ये, तब ऐसे में प्रश्न कुंडली ज्यादा काम करती है। फिर कर्ज का भुगतान करना, कर्ज के भुगतान करने के लिए 5, 8 और 12 ये रूप मुख्य भाव होंगे, है ना। 5, 8 और 12, क्योंकि अब ये हानि के भाव है 5, 8, 12। तो वास्तव में जब हम किसी को देंगे तो हमारी तो हानि हो ही रही है। भले ही हम उसका जो फायदा था उठा चुके, लेकिन 5, 8, 12 आएंगे या 8, 12, 6, 8, 12 सॉरी हाँ 5, 8, 12 होंगे तो ऋण भुगतान होगा। अब मकान के लिए कर्ज व्यक्ति ले रहा है तो कर्ज लेते समय उसकी दशा भुक्ति या अंतर में 2, 4, 6, 11 भाव मिलेंगे आपको। 4, 11, 12 तो आ ही गया, दूसरा भाव भी जुड़ जाएगा कर्ज के साथ। और जब वो वाहन के लिए लेगा तब भी यही भाव रहेंगे। फर्क क्या है कि जब मकान के लिए लेगा तब कारक भाव मंगल और शनि सामने आएंगे और वाहन आएगा तो शुक्र सामने आएगा। शुक्र के साथ मंगल भी हो सकता है या कोई अन्य शुभ ग्रह भी हो सकता है। जबकि ऋण भुगतान के लिए 2, 6, 11 के साथ 8, 12, क्योंकि धन भी है भाव भी हो और ये साथ में चुकाने के भाव भी मौजूद हो। और शुभ ग्रह 5वां भाव छठे का हानि स्थान है ना। ओके हाँ। तो इस प्रकार से गुरु इसका मुख्य कारक हो जाएगा। अब जनरली ये देखने में आया है कि कब व्यक्ति कर्ज चुका पाएगा या कोई कर्ज में डूबा ही हुआ है, ऐसा भी हमारे सामने प्रश्न आ जाता है कई बार, है ना। तो आप उसकी पत्रिका में देखें, जैसे कि ये हम एक पत्रिका ये लेते हैं, हाँ ये देखें, इनको कर्ज चुकाना है जैसे, तो आप सीधे दशा भुक्ति अंतर में देखेंगे। दशा है केतु की, केतु में हमें 4, 8 भाव मिल रहे हैं, 2, 4, 8। केतु इन भावों का सूचक है। 5, 8, 12 नहीं आया तो फिर हमने भुक्ति स्वामी को देखा, गुरु है, उसमें तो 2, 6, 11 आया, मतलब धन आया। अब चुकाने के लिए 5, 8, 12 को यहाँ सीधे अपन देखें तो एक तो राहु के पास आ रहा है और मंगल, राहु और मंगल मिलकर 5, 8, 12 के सूचक दे रहे हैं। तो ये कब आएगा इसका समय ये देखिए, तो मंगल आ रहा है फरवरी में, फरवरी, हाँ
तो ये फरवरी में राहु। कर्ज चुका पाएंगे। अब कर्ज पूर्ण रूप से चुकेगा या कुछ हिस्सा चुकेगा, ये भी है। यदि व्यक्ति के पास धन अच्छा आएगा तो वो चुका पाएगा। तो उसमें दशा और भुक्ति दोनों को देखना आपको। दशा भुक्ति शुभ ग्रह क्यों है क्या? तो दशा में देखा केतु, तो केतु 1 2 3 4 8 10, यहाँ पर 6 8 12 5 8 12 का संबंध नहीं है। नहीं है। और गुरु में जाते हैं भुक्ति स्वामी, वो बहुत अच्छा है 2 6 11, तो धन हाँ। आएगा तो ये चुका पाएंगे, है ना। जी। ये फिर व्यक्ति से जैसी डील हो। अब चूंकि ये शुभ ग्रह है तो ये कर्ज आसानी से चुका पाएंगे। फिर मंगल के समय में भी कर्ज चुकेगा, उसके बाद राहु का समय आएगा तब भी कर्ज चुकेगा। अब इसमें कोई प्रश्न कुंडली हम ऐसे ही बना लेते हैं। कर्ज के लिए हम मान लिया कि सामने नंबर दे दिया 29 और पूछ रहा है कर्ज मिलेगा या नहीं। हम पहले ये लेते हैं। तो देखिए, जब हम चंद्रमा को देखते हैं, प्रश्न की प्रकृति, तो चंद्रमा का संबंध छठे भाव से है ना, कर्ज के भाव से है ना। अच्छा, मकान के ले रहे हैं, अगर कोई कर्ज चाहिए तो चौथा भाव है। तो अब कर्ज कब मिलेगा? तो 2 4 6 11 के संयुक्त दशा भुक्ति अंतर में। तो मैं 2 4 6 11 भावों के सूचक लेते हैं। तो पहले इसको केपी सिस्टम पर डाल देते हैं। ये लिया, ये और ये केपी सिस्टम। हाँ, ये सूचक आ गए। अब यहां से आप 2 4 6 11 के सूचक भाव नोट करें। मैं भी करता हूं। 2 4 6 11 भाव। तो 2 का तो है बुध, तो बुध को लिख लीजिए। 4 में बुध हम लिख चुके हैं, तो शनि को लिख लीजिए। शनि, फिर चंद्र, है ना, ये हो गए। छठे में चलें तो मंगल केतु, चंद्र भी आ चुका है, तो शुक्र ये भी आ गया। 11 में केतु और शनि, केतु शनि दोनों हमारे पास आ चुके हैं। तो बुध, शनि, चंद्र, मंगल, केतु, शुक्र, 1 2 3 4 5 6 ग्रह आ गए, है ना। ये तो कर्ज न मिलने के लिए अपने को, है ना, क्या लेना है? एक तो दूसरे भाव का 12वां भाव हो गया 1, चौथे के लिए हो गया 3, और ये हो गया 5, और 11 के लिए हो गया 10। 1 3 5 8 10 आ जाए तो कर्ज नहीं मिलेगा। तो इनके जो सबलाड है उसको हटाए, लेकिन यदि कोई उसका भी सबलाड है 2 4 6 11 लेंगे। जैसे कि 1 का सबलाड यहाँ पर चंद्रमा है, लेकिन वो 2 का भी है, तो चंद्र को रख लेंगे, है ना। तीसरे का चंद्र है, वो भी रख चुके हम। 5वें का भी चंद्र है, वो भी रख लिया हमने। तो 10वें का गुरु है, और गुरु हमारा सूचक ही नहीं है। तो ये सारे के सारे भाव आ गए। अब कब मिलेगा? तो दशा चल रही शुक्र की, शुक्र हमारा सूचक है। फिर आ गया राहु, भुक्ति स्वामी। अब राहु हमारा सूचक ही नहीं है, तो दशा स्वामी को तो हम लेते हैं। कहा ऐसा करना हो सूचक तो आरपी में देखता है कि नहीं, ऐसा हम भुक्ति स्वामी के साथ नहीं करते। तो ये भुक्ति स्वामी यहाँ पर सूचक के रूप में नहीं आया है, इसलिए इनको अभी कर्ज नहीं मिलेगा। फिर एक तरीका और है जो हमेशा सही बैठ जी। भुक्ति स्वामी में क्यों नहीं लेते आरपी? आरपी में कृष्णमूर्ति जी ने केवल दशा स्वामी के बारे में लिखा है। भुक्ति स्वामी को भी आरपी से लिया जाए ये नहीं बताया उन्होंने, कि अगर वो सूचक के रूप में नहीं आया तो उसमें वहां देखें, है ना। एक तरीका दूसरा है कि 11वें भाव के उपस्वामी को देखिए। नेक्स्ट भुक्ति नहीं देख सकते क्या? वो तो देख लेंगे, मान लो नेक्स्ट भुक्ति तो अब देखिए ना, बात कर रहा कर्ज अभी लेने की, और 2024 तक 24 हो रहा। हाँ ठीक है, इसलिए एक बार 11वें भाव के उपस्वामी को देखें, शुक्र को। क्या इसका संबंध 2 4 6 से है? शुक्र सूचक के रूप में आया है क्या? यहां देखें,
शुक्र तो 8 का है, तो चुकाने हानि के भाव हो गए। और शुक्र इसके अलावा 6 1 का है सर, 1 का है, 1 का है और 6 6 का का भी है। है ना, और फिर 1 का ही है, 6 का है, बस। तो 8 1 6 है ना। तो खाली 6 से कुछ नहीं होगा, उसको 2 4 6 से जुड़ जाता तो मिल जाता। तो इनको फिलहाल कर्ज मिलना मुश्किल है ये, ठीक। अब दूसरा कोई केस लेते हैं प्रश्न कुंडली में। अब कर्ज चुकाने के लिए ले लेते नंबर डाला हमने 15, प्लेस अभी बैठे यहीं पे, समय भी अभी का ले लिया। अब कर्ज चुकाना है, तो आप चंद्रमा को देखें, चंद्रमा को यहीं से नोट कर लीजिए एक बार, सीधे सीधे। चंद्रमा 4 भाव में है, 4 भाव में उसकी राशि है और 5वें भाव में मौजूद है। इसका 6 से संबंध नहीं है, वैसे तो हमने अचानक ही बनाई है ये, इसलिए जरूरी नहीं है यहाँ बैठे। अब इनको कर्ज चुकाना है, तो कर्ज चुकाने के लिए आपको 2 6 11 के साथ 8 और 12 के सूचक लीजिए, क्योंकि धन आना भी है और चुकाना भी है ना। या तो दशा भुक्ति अंतर में 5 8 12 मिल जाए तब, या 2 6 11 8 12 के सूचक लें तब। तो ये आप लोग इसमें देखिए, निकाल लीजिए और नोट कर दीजिए सबको। सर 2 6 बस 11 के ही लेने हैं ना? 2 6 8 का 11 भी? और 8 8 12 के भी। हाँ 8 12 के भी। हाँ, फिर सर हम 1 का काट दें इसमें से? हाँ देखिए, अब गुरु भी आ गया है, केतु आ चंद्र गया, शुक्र बुध केतु शनि मंगल गुरु सारे आ गए, राहु को छोड़ के तो। 11 12 8 राहु में, रह गया बस। 8 में मंगल भी आ गया। हाँ, हम्म राहु छोड़कर सब आ गए। हम्म तो अब इसमें जो वो लेना ना चुका पाने के लिए है ना, उसके लिए क्या लेंगे? 1 5 1 का गुरु 10 है ना, 7। अब 11 12 दोनों हैं, इसलिए हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि 11 12 का विरोधी 11 हो जाएगा, जबकि 11 इच्छा पूर्ति का भी है, तो उसको रख लेते हैं, है ना। 11 कभी भी किसी का नेगेटिव नहीं बताता है। तो 1 5 10 7 के देखें तो एकता कौन है? तो गुरु काट दें सर, गुरु। गुरु को काट दीजिए, गुरु हटा क्योंकि दीजिए। बाकी सर 2 का और इनका 6 का और 5 का 11 राहु का है ही भी नहीं। नहीं है वो। हाँ, 10 का शुक्र है, हम्म, शुक्र को भी काट दीजिए, है ना, ये हो गया। और 7 का गुरु है, तो गुरु को तो हम काट ही चुके हैं। अब हमारे पास बच जाता है चंद्रमा, चंद्र बुध बुध, केतु शनि मंगल। हाँ, केतु शनि और मंगल। इसमें अब दशा को लें तो दशा चल रही शुक्र की, शुक्र की, है ना, शुक्र है ही नहीं सूचक। शुक्र है ही नहीं। तब हम आरपी में देखें, करंट आरपी में ये शुक्र आया है सब लाड में भी, और नीचे चंद्रमा का नीचे अक्षर भी स्वामी तो बना हम है। इसको रख लें सर तो फिर। ये शुक्र की हम ले लेते हैं। दशा कंसीडर करें। राहु हमारा सूचक नहीं है, आगे बढ़ाते हैं तो गुरु आ गया, है ना। गुरु को भी हम हटा चुके हैं, तो 2027 तक इनका कर्ज पूरी तरह से नहीं चुकेगा।
उसके बाद शनि आएगा तब कुछ होगा। तो ये तो बहुत लंबा समय हो चुका है और प्रश्न कुंडली में हम ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष तक ही जा पाते हैं, ये देखने में आया है ना। अब किसी को कमर्शियल चीजों के लिए, जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दुकान के लिए कर्ज लेना हो, तो कर्ज के भाव तो वही है 2, 6, 11, है ना। अब कमर्शियल के लिए, तो कमर्शियल के लिए आप क्या लेंगे, कारक क्या आ जाएगा यहाँ पर, बुध आना चाहिए सर। बुध आना चाहिए। तो केवल 2, 6, 11 और बुध को ही ले लीजिए बस। तो 2, 6, 11 के सूचक ले सकते हैं हम। तो एक अलग बनाते हैं चार्ट, ये लिया हमने हॉरोरी, है ना। नंबर देते हम 67। प्रश्न है हमारा संबंधित 2, 6, 11 के सूचकों से। तो चंद्रमा को खाली एक बार देखें तो चंद्रमा लग्न का स्वामी होके द्वितीय भाव में बैठा है, तो 2 भाव तो हमें मिल गया। अब 2, 6, 11 के सूचक निकालें यहां से, तो ये लीजिए। अब देखिए 2, 6, 11 की, बुध को हमें लेना है, बुध हो भी गया सर सूचक। हाँ सर सारे ही आ गए इसमें तो। सभी ग्रह आ गए। सभी आ गए हैं सर। तो फिर 1, 5 और 10 के उपस्वामी जो कि 2, 6, 11 के 12वें भाव होते हैं, हटा दें। लेकिन यदि वो 2, 6, 11 में से किसी एक का भी हो तो रख लें। तो एक का तो है बुध, बुध, बुध हमें रखना ही है कमर्शियल के और लिए सर। बुध को तो खैर कमर्शियल है तो रख लेते हैं, वो कारक नहीं, बुध को आप दशा भुक्ति अंतर में रखिए, सूचक के रूप में नहीं। अच्छा, सूचक के रूप में। हाँ, वो कार्यश के रूप में वहां सामने आएगा, दशा भुक्ति अंतर में हम उसे तो अंतर फिर तक सर ले इसको आएंगे। काट सकते हैं, 2, 6, 11 का है ही नहीं है हाँ, सब हटा लोग। सकते हैं, बुध को हटा दीजिए। फिर 5 का कौन है, शनि, शनि, पर शनि 11 का भी सब लॉर्ड है, रख लीजिए, इसको रख लें। है ना। फिर 10, फिर 10 का 10 का केतु, केतु, केतु सर केतु 2 का है, 2 का भी 2 है, का है। रख लीजिए। रख लें। केवल हाँ, बुध कटा सर। बुध कटा। अब हम दशा पर आए, दशा है इनको शुक्र की, शुक्र सूचक है। हाँ जी, भुक्ति राहु की, राहु भी सूचक है। राहु भी सूचक है। तो अब भुक्ति स्वामी किसको लें, तो प्रथम दर्जे के कार्येश पर ध्यान दें। चंद्रमा है, चंद्रमा हमारा सूचक है। तो चंद्रमा यहाँ कब पड़ेगा, देखिए आ ही नहीं रहा है। 24 में पड़ रहा है, हाँ, वो भी देर मई बता रहा है, 24। ये बात तो है। सर बुध ले सकते हैं क्योंकि कमर्शियल के लिए देख रहे हैं, और बुध सर चंद्रमा के बाद बुध है सूचक तो चंद्रमा आरपी के में। बाद बुध है, बुध कारक भी है। तो ऐसे में हाँ आप ये समय बताएंगे तो भी वो अगले साल पे बात जा रही है। हाँ, 1000 तो 1 साल तो खत्म ही हो गया। हाँ, ये साल तो निकल गया, तो हम उनको ये सलाह देंगे कि इस वर्ष आपको कर्ज नहीं मिल सकता। ओके। ये अपना जवाब होगा। अब और कोई चार्ट लें आपके पास, कभी आ जाए तो बताइएगा, कर्ज के लिए पूछा हो तो अब एक और नंबर डाल लेते हैं, सपोज 88 दिया। हाँ, अब कर्ज चुकाने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए ले लेते हैं इसको हम। तो अब आप 2, 6, 11 के साथ 8, 12 को ले लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए, इसके नोट करिए। अभी
इसमें से एक का काट दें सर? हाँ मंगल, मंगल आया ही नहीं है। बिल्कुल, और 5 का भी काट दें, मंगल है वो आया ही नहीं है। ठीक है। फिर 10 का भी काट दें सर? 10 का शनि है। शनि, हम्म, शनि आया है पर शनि 6 का नहीं है ना, हाँ शनि हटा 11, सकते तो हैं। शनि को शनि। काट दे सर फिर। बिल्कुल, तब हमारे पास बचता है बुध, सूर्य, राहु, केतु, गुरु, चंद्र। है ना। तो अब दशा है शुक्र की। शुक्र की, शुक्र नहीं है सर हमारा, सूचक नहीं है, तो यहाँ देखिए नहीं है, आप आरपी में आया है, आरपी में आया है। रख लीजिए। फिर राहु, राहु सूचक है सर। रख लिया। अब भक्ति स्वामी के लिए प्रथम दर्जे का चंद्र। चंद्रमा है क्या? हाँ चंद्र है सर। हाँ, है ना। तो चंद्रमा का कब आ रहा है समय? वो भी 11-24 में। 30/4/2024 तो को। मतलब अभी इनका नहीं नहीं चुक सकता कर्ज। हाँ, असल में हमारे पास भी रोजाना जो केस आते हैं, कई लोग कर्ज का लेके आ, सर कर्ज कब चुकेगा? फिर मैं पूछता हूँ भाई कर्ज है कितना, तो मालूम पड़ा लाखों में कर्ज है। अब लाखों में कर्ज है तो आपकी अभी इनकम का सोर्स क्या है? बोले साहब धंधा चौपट पड़ा हो। अब जब धंधा ही चौपट पड़ा है तो आप लाखों का कर्ज कहाँ से चुका पाए? ये बात सामने आती कर्ज के मैटर में। तो यानी इस पे फिर हम कहें कि अभी आप नहीं चुका पाएंगे। हाँ, अब देखिए ये इनकी पत्रिका देखते हैं। इन व्यक्ति ने हमेशा कर्ज भी लिया और कर्ज भी चुकाया। ये तो इनके सूचकों के लिए आप नक्षत्र नाड़ी टेबल से भी सूचक देख सकते हैं। सर एक हम मेरे पास भी है, उन्होंने कर्ज लिया था पर वो कर्ज को प्रॉपर्टी बेच के चुकाया। हाँ, वो देखिए कैसे। दे दीजिए। अच्छा वो है, एक सेकेंड। सर ये है डिटेल 19/9/1978। अच्छा, 19/9/1978। 78 हाँ जी। हाँ 78 आ गया, ओके। टाइम है 4:50 मॉर्निंग। 4:50, ओके। प्लेस है वाराणसी। वाराणसी, ये है। तो हाँ, आप क्या पूछ रहे थे इनका? इन्होंने सर कर्ज अपना चुकाया तो एक प्रॉपर्टी को सेल करके फिर, हाँ मतलब इनके 2 फ्लैट थे तो एक फ्लैट को सेल कर दिया, फिर दोनों फ्लैट के कर्ज खत्म कर दिए। हाँ, तो सबसे पहले इन्होंने जो है अपने अधिकार वाली संपत्ति को बेचा, है ना। हाँ। तो बेचने के भाव 3, 5, 6, 10, है ना। तो मंगल में तो 2, 4, 9, 12, 8, 12 है। चलिए दशा फिक्स है। अब ये अगर आपको समय मालूम, देख लेते हैं एक बार। चलिए मंगल की दशा कब से लगी? ये 2021 में लगी है, मई में। तो इसका मतलब चंद्रमा की दशा में हुआ होगा इनकी घटना। नहीं ये शायद फ्लैट इन्होंने बेचा था आई थिंक दिसंबर जनवरी। अभी 1-2 हाँ महीने अभी पहले। बेचा। हाँ तो फिर या ठीक है, चलिए। अक्टूबर नवंबर में बेचा है सर। हाँ अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर 9 में, तो ठीक है, मंगल आ गया। ठीक, मंगल आ गया था सर, मंगल मंगल की आ गया, दशा में बिका बिल्कुल। है। अब राहु को देख लीजिए, राहु में 2-11 मिल रहा है आपको। मंगल पर तो सर दो मंगल चार में नौ का 4 सूचक बिक है। रहा है तो नहीं बिकना चाहिए था ना प्रॉपर्टी, जब मंगल 4 दे रहा है नहीं तो। नहीं, देखिए दशा स्वामी तो लंबा चलता है ना, तो वो ओके। केवल एक ही घटना को तो सूचित करेगा नहीं, हम्म है ना। तो यहाँ पर दूसरा हम्म भाव धन का भाव मौजूद है हमारे पास, केवल एक मात्र, और 4 हम्म मकान बताता है। ठीक, अब हम्म राहु में आते हैं तो 2-11, मतलब धन हम्म आएगा इनके पास। 2-11 हम्म अच्छा, 1-2-11। 2-11 हाँ धन आ रहा है हाँ। हाँ, अब इन्होंने जो बेचा होगा, तो जो दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो गुरु आ गया। आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में था। हाँ वही, जैसे गुरु आ गया गुरु आ अक्टूबर। गया। अब गुरु के परिवार हाँ में आपको 5, 8, 12 के साथ 6-11 मिल रहा है। तो जब मंगल राहु गुरु तीनों को मिला देंगे आप, तो 2-6-11 के साथ आपको 8-12 भी मिल रहा है ना। और
टोटल परिवार देखेंगे तो आपको बेचने के भाव यानी कि 3, 5, 6, 10 भी दिखाई दे रहे हैं गुरु में। वो अच्छा 3, 5, 6, 10, हाँ जी सर। हाँ, है ना। और उस वक्त लिया भी इन्होंने तो 4, 11, 12 का रोल मिल जाएगा। तो दशा स्वामी के पास 4 है ना, और इधर आप गुरु के पास आएंगे। नहीं लिया नहीं है सर इन्होंने, ले बेचा तो और बहुत पहले आपने बोला चुके ना, थे। बेचा हाँ और खरीदा। मतलब बेच के क्या हुआ कि खरीदा नहीं, बेच के अच्छा, कर्ज दोनों का चुका 2 दिया। लोन पैरेलल चलिए, चल रहे थे तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल एक को बेच के दोनों का खत्म कर दिया। बिल्कुल, तो वो मिल ही रहा है हमें। तो 4 दिखा रहा है सर, 4 लिया तो है नहीं कोई प्रॉपर्टी, फिर 4 क्यों दिखा रहा होगा? 4 मुख्य चीज है ना, मुख्य भाव तो सामने रखेंगे ना। अच्छा जैसे आप कहें कि तलाक के भाव 1, 6, 10 होते हैं, तो भाई हम तलाक हम्म, किससे ले रहे हैं? 7वें भाव से, जीवन साथी से। तो उसको सामने रखेंगे। अब हम मकान की बात कर रहे हैं तो मकान को सामने तो रखें, हम्म। इसलिए। ये आगे भी कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं? हाँ, अब आगे कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। हाँ वो कैसे तो देखें? 4, 11, 12 दशा भुक्ति अंतर में। अब राहु के पास तो अभी 2, 11, 6, ठीक है। और ये इसका कब तक भुक्ति है? तो ये तो इस साल दिसंबर तक ही है अब हाँ दिसंबर तक, है ना। फिर गुरु की आ फिर जाएगी। गुरु क्या आ जाएगी? तो अब इसमें गुरु के पास अब दशा स्वामी को मिलाएं और भुक्ति स्वामी को मिलाएं तो दशा के पास 4 है ही, 4 है ही, और यहाँ हाँ 11, 12 भी है। तो हाँ 4, यानी 11, खर्च हो 12 रहा का है। कनेक्शन मिलेगा। हम्म। ऐसा तो इनको ले सकते हैं ये। तो सर ये फिर कैसे डिसाइड करें कि घर लेंगे, प्लॉट लेंगे, या होता ना खेत लेंगे कि गाड़ी हाँ, तो लेंगे? देखिए 4 तो मंगल, सब कुछ देगा। मंगल भूमि का कारक है और गुरु विस्तार का भूमि, कारक है, तो ये हम कह सकते हैं कि बड़ी भूमि में प्रॉपर्टी, विस्तार कर बड़ी भूमि सकते लेंगे, हैं। हम्म। है ना। वैसे जिनकी पत्रिका है ये अच्छे हैं, मतलब पैसे वाले ही दिख रहे हैं। पैसे वाले सर, कर्जा देखा है मैंने इनके पास, जैसे मान लीजिए 1 लाख आ रहा है तो पैरेलल कर्ज चलता है। हाँ, मतलब पैसा तो इनके पास आ रहा है। अब इनका खराब क्या है? तो इनका सूर्य खराब है, धन भाव में राहु के साथ है। हम्म। तो वो आकस्मिक देता है धन और आकस्मिक खराब भी करता है। हम्म। मंगल शुक्र इनका 3रे भाव में है। इनसे पूछिए, इनके कोई छोटे भाई बहन ही ने 100% लव मैरिज की है। इनके छोटे भाई बहन, एक भाई है सर इनका, लव मैरिज तो नहीं की, इनके फादर ने की थी शादी उनकी तो। इनकी नहीं बोल रहा हूँ, इनके भाई बहन, अब चाहे वो कजिन भी हो तो भी भाई बहन ही है। हाँ पता नहीं, अब ये नहीं मालूम। हाँ, ठीक। तो सर यहाँ पे शुक्र मंगल साथ में है तो फिर क्या ये होता भी तो है? दिखा। हाँ हाँ, वो मंगल शुक्र जिस भाव में होते हैं ना, उस भाव संबंधी रिश्तेदार की लव मैरिज होती है। सपोज मंगल शुक्र अच्छा। 6ठे भाव में होते हैं तो मामा की लव हम्म। मैरिज होगी, मामा चाचा की। मामा के ऐसा भी साथ। होता है है ना। और सर तो मान लीजिए ये अष्टम में होते तो क्या फिर जो इनकी वाइफ होती उनके उनके घर के? वो मैंने कभी विचार नहीं किया वैसे उस पर, फिर भी क्योंकि अपन मैं तो देखें ऐसे ही देख तो। रही हूँ कि जैसे हाँ, सही है। सप्तम अब 8वां पार्टनर भाव, का हो गया तो 8वां उसका भाव उसका घर। हमारे हमारे किस रिश्तेदार को बताता है? अच्छा। इस पर डिपेंड है ना। अच्छा। चलिए, ये हो गया। अब हम जो मैं चार्ट ले रहा था ये बता रहा था मैं, इन्होंने कई बार कर्जा लिया और चुकाया, लिया चुकाया, यही चला जा रहा है इनकी लाइफ में। तो अब आप देखिए कि इनकी दशा दशा चल रही है बुध की, और बुध के पहले था शनि, है ना। तो शनि के सूचकों में तो आपको 2, 3, 9 और 2, 9 ही सूचक मिले। अब आ गया बुध। बुध में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2, है ना, 2 मिल रहा है और 10 मिल रहा है, लेकिन 5, 8, 12 चुकाने के भाव भी है। और 6 नहीं दिख रहा कर्जे का। संपत्ति को बेचना खरीदना ये बहुत होता रहा है इनके काम धंधे में, है ना। तो जब जब किसी भी ऐसे ग्रह की अंतर आई होगी जिसमें ये भाव एक्टिव होंगे, तब तब ऐसा हुआ। इन्होंने क्या करा कि अधिकांश, जिसमें इनको बोला था पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदे बेचें, तो इन्होंने वही किया।
तो उसी के नाम से लेते हैं, खरीदते बेचते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इनके 5, 8, 12 बहुत ऑपरेट है, 6, 11 के साथ। बहुत ज्यादा दिख रहे हैं सर 5, 8, 12। हाँ, तो अधिकांश ग्रहों के सूचक में ही आ हर रहे हैं। उसमें है, हर उसमें है। अगर देखा ग्रुप में ला दें, केवल चंद्र को बिल्कुल। छोड़ दें तो 8 अकेला दिखता है, बाकी सब में है सर 5, 8, हाँ, अभी मंगल की भुक्ति चल रही है इनको 30 जुलाई तक, तो मंगल भी देखिए ना 5, 8, 12 के साथ 6, 11 का सूचक है ये। तो ये कर्जा चुकाने के भाव होते जा रहे हैं। बुध के पास 2 आ गया, 2, 7 भी है। बिजनेस 2, 7, 10 भी बिजनेस के लिए ये बार बार प्रॉपर्टी लेना, बेचना, कर्ज उठाना, चुकाना। तो कुछ लोगों का व्यवसाय ही ऐसा बन जाता है, तो ये चुकाते जा रहे हैं। अब ये देखें एक पत्रिका, और ये है ना, इन्होंने साल भर पहले मकान के लिए कर्ज के आवेदन दिया था, कर्ज पास हो गया इनका, मिल गया बैंक से। तो अब आप इसमें देखिए 17 जून की बात है, मैं पीछे चलता हूं। और शनि में देखें, तो 2, 6 दिख रहा है, 5, 8 दिख रहा है। तो शनि में देखिए 1, 2, 7 और 6, 8। एक बार हम ये देखें कि छठे भाव का संबंध किन किन से है। छठे भाव का उपस्वामी यहाँ पर शुक्र है। तो यहाँ जाएं और सूचक में चलें हम। ये शुक्र को देखिए, शुक्र 9 का हुआ, 9 का, और शुक्र कहाँ का है, 5 का 5 और 10 का है। 10। तो इसका संबंध तो कहीं भी नहीं आया, है ना। फिर इनने बताया कि नहीं, हमने तो कर्ज लिया। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या आपने उसमें किसी और को शामिल करा, मिलकर लिया? बोले हाँ, हमने जीवन साथी के साथ मिलकर लिया। ठीक, एक ऐसा भी होता है। तो इनके जीवन साथी की पत्रिका में भी कर्ज लेने के भाव आए, तो ये सेकंड नॉमिनी है। और फर्स्ट नॉमिनी कौन बन गया, हस्बैंड इनका। ऐसा इनका बर्थ डेट आपको मैं बताऊं, ये लेडी है। सर उसमें भी देखना होता है क्या, फर्स्ट नॉमिनी, सेकंड नॉमिनी? हाँ, कभी कभी मुझसे पूछता है कोई, सर मेरी संपत्ति कब बिकेगी? तो हम ये देखें कि भैया ये संपत्ति है किसके नाम पे। तो हम तो फर्स्ट, बोलता जैसे सब मान पत्नी लीजिए के नाम। अरे पत्नी के नाम पे है तो पत्नी की पत्रिका देखेंगे ना, कि जो उसकी फर्स्ट पत्रिका में, नॉमिनी है हमें उसका हाँ देखना है। उसका, अच्छा। कि उसकी पत्रिका में बिकने के भाव आ रहे हैं कि नहीं, है ना। पहले उसके नाम पर आएगा, उसको देखना आपको। तो देखिए यहाँ पर इसका संबंध, शुक्र का संबंध तो हमें नहीं मिला। ठीक, तो फिर हम इनकी दशा में भी एक बार देखें। दशा चल रही शनि की, शनि में 1, 2, 7, 6, 8, 9 आ रहा है। इसका संबंध भी 2 और 6 से हो गया, है ना। ये कर्ज को बता दिया इसने कि 2, 6 धन भी आएगा, कर्ज भी होगा। लेकिन वो जीवन साथी बीच में आ गया, तो उस प्रकार से 7 आ गया। अब कर्ज काय के लिए लिया, मकान के लिए, फ्लैट के लिए। तो ये किस्तें चल रही है इनकी, है ना। अब भुक्ति स्वामी कौन है, बुध है। तो ये बात तो 2020 में शुरू हुई थी, तब शनि में शनि का अंतर चल रहा था। अब आज आ गया है बुध, जून में लग गया। तो बुध को आप देखिए 6, 8, 9, 8, है ना। तो यहाँ पर केवल 6 पे विचार करेंगे, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, कर्ज की। और ये 8वां आ गया तो क्या बताएंगे, चुकता भी जाएगा, है ना। 8वां भाव चुकता भी जाएगा। अब इसमें एक और कुछ आपको नजर आ रहा है तो वो देखें। जैसे मकर लग्न की पत्रिका है,
और चंद्रमा सर इसमें भी सर वो हो गया, चंद्र शनि देख रहे हैं एक दूसरे को, तो पुनर्भू हो गया। पुनर्भु दोष हो गया। तो ये कहाँ क्या कमी करेगा, गृहस्थ जीवन में या कामकाज में, अच्छा। किसी एक को बिगाड़ेगा। तो इनका कामकाज ठीक ठाक है, तो क्या बिगाड़ा, इनकी संतान गृहस्थ नहीं है, जीवन। ये गृहस्थ जीवन के सुख में सर कमी पर है। इनका शनि और चंद्र राशि परिवर्तन भी दे रहा है ना। हाँ, राशि परिवर्तन भी है ऐसा। पर तो सर विवाह, 5वें में गुरु बैठा है तो हम नहीं कह सकते संतान देखिए वो वाले जगह पे, पंचम गुरु भाव तो है, संतान का कारक भी है। कारक भी होता, लेकिन स्थान हानि करता, ऊपर से वो शुक्र की राशि में। अच्छा, स्थान है। हाँ। मतलब पंचम सर में जब गुरु सही फिर नहीं राशि मान। परिवर्तन हो रहा है तो अपन पुनर्भु दोष फिर भी मानेंगे। पुनर्भु दोष तो मानेंगे, वो तो बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि उसका तरीका वही है, क्या कि चंद्रमा के ऊपर शनि की कहीं से भी दृष्टि हो, या चंद्र का नक्षत्र स्वामी शनि हो, या शनि का नक्षत्र स्वामी चंद्र हो। हाँ पर यहाँ पे वो एक दूसरे के भाव में, ये भले ही राशि में भाव भी में तो हो, बैठे हुए। पुनर्भु दोष तो रहेगा, है ना। फिर केतु राहु सामने आमने आ गए चतुर्थ और दशम में, तो माता पिता में से एक का सुख, यानी इनके पिता का सुख इनको बहुत जल्दी खत्म हो गया, जब ये 8th क्लास में थी तभी हो गए ऐसा। सूर्य बुध बुधादित्य योग है, ठीक है, नवम भाव में बना हुआ है, तो यह हानि करी। अब आज की दशा हम देखें तो दशा इनको क्या देगी, तो दशा में पहले दशा स्वामी के सूचक 1 2 7 6 8 9, यानी ये दशा इनको बीमारी भी देगी, 1 6 8 है। स्वयं का कामकाज भी ठीक रहेगा, 1 7 है। और बुध का अंतर चल रहा है तो फिर 6 8 8 आ गया। इसका मतलब जब तक बुध का अंतर चलेगा ये बीमार लगने के लिए ठीक नहीं है, तो इनको छुटपुट बीमारी लगी ही रहती है। अब ये कब तक है, 2024 तक। फिर क्या आएगा, केतु। तब केतु को नोट करें तो केतु इनके लिए बहुत बढ़िया फल देने वाला है ना। 6 कहीं 2 नहीं, 3 4 8 भी 5 कहीं बहुत नहीं, बढ़िया है केतु की। 12 भी कहीं नहीं, 6 8 12 ही कहीं नहीं। बिल्कुल शिक्षा का लाभ, ये शिक्षक हैं किसी स्कूल में, है ना, तो यहाँ पर बहुत अच्छा हो गया। और 3 10 11 भी आ गया है, तो इनको प्रमोशन भी मिल सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। तो केतु इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, तो अगला साल इनके लिए बढ़िया, मतलब 2024 बढ़िया। केतु में सर 2 5 11 आ गया, तो संतान का नहीं फिर इनको नहीं, सुख आप मिल देखिए सकता है। नहीं, 1976 का बर्थ है, अच्छा, तो अब 45 की उम्र होने आ रही है ना, तो तो अब संतान का सोच भी नहीं सकते, है ना। इतनी उम्र में संतान सर होना ही इस मुश्किल बीच है। में उनका कुछ कमीशन वर्क से वगैरह फायदा हो सकता है, 2 5 हाँ, 11 शिक्षा भी के है क्षेत्र में है तो मैंने देखा और कि बिजनेस में भी उन्नति होगी। हाँ, बिजनेस तो नहीं है, ये स्कूल 7वीं में प्रिंसिपल है। और कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी 9th हाउस मिलेगी, रिगार्ड जैसे। हाँ, उच्च शिक्षा में सम्मान प्राप्ति भी होगी, कुछ नई हाँ रिसर्च भी हाँ कर हाँ, सकते हैं, रिसर्च भी ये कर भी होगा। सकते हैं हाँ, तो ये केतु जब और खुद आएगा तो अपने प्रयत्न बहुत से बढ़िया करेंगे, है। खुद की कोशिश से। हाँ, तो ये यहाँ पे इनके लिए बहुत बढ़िया है। मैरिड लाइफ में भी इस समय में ये जो पीरियड रहेगा 1 साल का, ये अच्छा फ्रूटफुल अच्छा रहेगा। रहेगा, बिल्कुल। और केतु 2 के साल बाद आ के लिए। जाएगा शुक्र, तो शुक्र भी देखिए बहुत अच्छा है, 4 5 9 अच्छा 10 है। 11 5 9 10 11। तो जब 5 9 के साथ 10 11 आता है तो नई जिम्मेदारी मिलती है, प्रमोशन होता है ना। ये देखने में आया, ये बहुत अच्छा है। इनके लिए खराब क्या है, तो सूर्य खराब है जो कि 8 भाव का है, तो इनको लाल रंग के वस्त्र कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सूर्य के ऑरेंज कलर, है ना, डार्क नारंगी कलर इनके लिए ठीक नहीं है। लाल तो चलो मंगल का होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, जिनके भी सूर्य में ऐसे 4 8 या फिर 8 नंबर आता है, हाँ, उनको नहीं पहनना। उसके कारकत्व से परहेज रखना है। जैसे कि ये देखिए, इनका गुरु 1 4 8, तो इनको पीले रंग के कपड़े नहीं पीला पहनने नहीं। चाहिए। और धन हानि के लिए मंगल देखिए 5 8 12 का है, तो लाल रंग तो से भी लाल दूर से रहे, ऐसे हम ध्यान कर सकते हैं। और बिजनेस करते हैं तो बुध हरा है 2 7 10 का, तो तो ये हरा ये सब रंग, कर सकते हैं। हाँ, 2 हरा 7 रंग 10 का दे प्रयोग रहा करना तो। चाहिए। जहाँ ऑफिस में बैठते हैं हरे रंग की चेयर हो या हरे रंग का उस पर कपड़ा बिछाएं। ये तो कर्ज संबंधी हमारे पास केस तभी हल होता है, या उस पर हम ध्यान देते हैं जब हमारे पास केस आए।
है ना, ऐसा। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, सर मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ शनि की 3 दृष्टियां होती है ना, हाँ 3rd 7th एंड 10th, हाँ, तो कौन सी दृष्टि उनकी अच्छी मानी जाती है या फिर कोई दृष्टि अच्छी नहीं है? शनि की कोई भी दृष्टि अच्छी नहीं है, बस जहां अरे बैठा उस है वहां के लिए ठीक है, लेकिन उसमें भी ध्यान फिर रखना भाव पड़ता वृद्धि है है उसके पास। कि वो कहाँ किस भाव में, उस भाव संबंधी थोड़ा सा निराशा भी देता है। जैसे कि यहाँ पर शनि द्वितीय भाव में, धन भाव में है, भले ही वो लग्नेश होकर धनेश भी है, लेकिन धन संबंधी हाँ परेशानी देगा। फिर हाँ पर सर ठीक वहां है, तो वो फिर बैठा 2 है, 3 दृष्टि 4 कहाँ है उसकी? तीसरी दृष्टि, तीसरी 4th दृष्टि हाउस पे। 4th हाउस हाउस पे आ पे गई, है। तो ये संपत्ति बनाने में रुकावट पैदा करेगा। हाँ हाँ वैसे भी मेष में शनि नीच का भी ये करता है ना। हाँ, है ना, ये हो गया। अब शुक्र छठे भाव में 100% कर्ज देगा, कोई ना कोई कर्ज अच्छा। देता है छठे भाव में शुक्र। छठे भाव के शुक्र और वाले सर को मंगल शुक्र साथ में है तो इनका ये भी रहेगा। मामा की लव मैरिज। लव मैरिज। हाँ, अच्छा, अब और मंगल उनका राहु, खुद का भी कुछ। अब और सर राहु राहु यहाँ भी पर साथ है। में है तो इंटरकास्ट होगी फिर तो? नहीं नहीं, मैरिज के लिए तो बात ही नहीं कर रहे ना हम यहाँ पे। नहीं मैं मतलब आज जो नहीं हम नहीं लोग बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मंगल शुक्र जो है क्या बोलते हैं हम, वो अफेयर देते हैं, शादी हाँ के वही बाद अफेयर दे सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि वहाँ राहु भी साथ में है तो किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से इंटरकास्ट। अफेयर हो सकता है। नहीं, जैसे हम यहाँ से मामा का पर सर देखते ये भी हैं तो है ना कि मंगल शुक्र जिसकी कुंडली में साथ में होता है उनको पिछले जन्म का लाइफ पार्टनर मिलता है। ये मैंने अच्छा सिर्फ सुना है, हम इसको कह नहीं सकते, अच्छा, इसे आपके पता पास कर। प्रूव नहीं है? हाँ, इसका प्रूफ नहीं है हमारे पास। अच्छा जबकि लोग ये चाहते हैं कि इस जन्म का साथी अगले साल अगली बार ना मिले। नहीं सर, आजकल सब सोचते ही हैं कि वही मिले, ठीक सर ठाक हो गया है। सर ये आपका है चार्ट? हाँ अच्छा हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, मेरे पत्रिका अगर आप देख रहे हैं तो दशा चल रही राहु की। राहु में आपको देखिए भाव 3 5 10 11 लेखन के भाव भी आ गए, और शुक्र के अंतर में आपको 4 5 9 4 5 9, केतु में 4 5 9 10 सर 11। आपका राहु केतु दोनों अच्छा है। हाँ, राहु केतु शुक्र के भाव अच्छे हैं, सूर्य के भाव अच्छे हैं, शनि के भाव अच्छे हैं। खराब है तो गुरु। सर आपके सूर्य में भी 8 आता है तो फिर आप रेड कलर की चीजों से परहेज करते हो क्या? क्योंकि हाँ, आपका तो सूर्य 5 8 12 बिल्कुल का सहयोग है। बिल्कुल। मैं काले रंग के कपड़े और लाल रंग के कपड़े नहीं पहनता वैसे। सर लाल क्यों, नारंगी बोला ना आपने तो सूर्य नारंगी, का। हाँ नारंगी तो सर वैसे भी लड़के लोग कम ही शनि पहनते हैं। काला तो हाँ शनि के लिए होता है ना, तो आप काला क्यों नहीं पहनते फिर? शनि तो हाँ, आपका शनि भी नहीं वो अच्छा थोड़ा ही है। क्या है, उदास निराशा भर देता है, वो थोड़ा सा डाउन करता है। ऐसे शनि यहाँ पे द्वितीय भाव में भी है। मैं जनरली हाँ हाँ लाइट हाँ, कलर के कपड़े पहनना पसंद करता हूँ। अच्छा चंद्र को प्लीज करते हैं। हाँ, तो ये अच्छा है कि इसमें अच्छे भाव ज्यादा है। 5 8 12 का मेरा कोई ऐसा संयोग भी नहीं दिखता इसमें।